हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप रूबरू हो रहे हैं मुझसे द वाइट हैट रिव्यू पर। कभी कभार कोई सिनेमा ऐसा निकल कर आता है कि वो दिलो दिमाग दोनों पर छप जाता है और अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ जाता है। ऐसे ही एक सिनेमा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितने ही अवार्ड्स ये फिल्म अपने नाम करवा चुकी है। 2023 और 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी अपने नाम करवा चुकी है। ऐसे ही सिनेमा को ढूंढकर, ऐसे ही फिल्मों को ढूंढकर आप तक पहुंचाने का काम करता है द वाइट हैट रिव्यू। तो चलिए रिव्यू से पहले थोड़ी सी कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अ शॉर्ट स्टोरी से। तो कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से जो एक कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाली बिल्डिंग में दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसकी बीवी है और साथ में है उसके 3 माह की बेटी। एक रोज़ जब वो काम पर जाता है तो उसके काम पर जाने से पहले ही वहाँ पर एक औरत साड़ी और टॉर्च सभी डेली वेजेस के काम करने वाले लोगों को वो बांट रही होती है। वो उसको भी देती है और टॉर्च और साड़ी देने के बाद में वो उससे उसका गांव का नाम और उसका नाम पूछती है। बातों बातों में पता चलता है कि वो दोनों एक ही गांव के हैं और ये सुनते ही उसकी वाइफ उस लेडी को खाने के लिए अपने घर पे इनवाइट कर देती है। शाम को खाना खाने के बाद में अगले दिन वो आदमी वापस से काम पर जाता है और जब शाम को वापस घर पर लौटता है तो देखता है कि उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को किसी ने मार के उसी के कमरे में उल्टा टांग रखा है और वहाँ पर 2 आदमी पहले से ही उसके लिए भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो कमरे में एंट्री करता है वो दोनों आदमी उस आदमी को मारने के लिए भी उस पर झपट पड़ते हैं। वो किसी तरह से अपना बचाव करता है और उनको मारने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि कमरे में उसकी 3 महीने की बेटी भी है। वो वापस अपने कमरे में आता है और अपनी बेटी को जैसे ही उठाता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस की गाड़ी के सायरन को सुनकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि पुलिस को किसी ने ये बताया है कि उस आदमी ने ही अपनी बीवी को मार दिया है। वो छुपते छुपाते अपने गांव पहुँच जाता है। वहीं पर पुलिस भी उसकी छानबीन में पूरी तरह से लग जाती है। पुलिस को ढूंढते हुए, छानबीन करते हुए ये बात पता चलती है कि वो जो आदमी है, वो जो अपनी बेटी को लेकर भागा है, वो आदमी जो साधारण सा दिखने वाला आदमी है, वो असल में एक माओवादी है जो पहले से ही अपने गांव में माओवादियों के साथ में ताल्लुक़ रखता है। ये सब सुनकर अब पुलिस और भी मुस्तैदी के साथ उसका पीछा करने लग जाती है और पहुंच जाती है उसके गांव में आकर उस आदमी को ये पता चलता है कि जिस लेडी को उन्होंने खाने के लिए इनवाइट किया था, असल में वो उस जगह की एमएलए है और एमएलए तो है ही, वो अपने ही गाँव से ताल्लुक़ भी रखती है। तो क्या पुलिस उसके गाँव में पहुँचने के बाद उसको पकड़ लेती है, या जिस औरत ने या जिस आदमी ने या जिन लोगों ने उसकी बीवी को मारा है और उसको भी मारना चाहते हैं, क्या वो उसे भी मार देते हैं? गांव पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होता है? वो साधारण सा आदमी माओवादी क्यों बना? बस यही सवाल मूवी पूरा करती है अपने अंत पर। तो मूवी का नाम है जोरम और लीड रोल में है मनोज वाजपेयी उर्फ दसरू, और दसरू की बीवी का किरदार अदा कर रही हैं तनिष्ठा चैटर्जी उर्फ वानो, और पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में है जिशान आयुब। IMDb ने रेटिंग दी है इस मूवी को 6.9, पर यकीन मानिए ऐसी कहानी किसी रेटिंग की मोहताज नहीं होती। अपने आप में लाखों सवाल समेटे और लाखों सवालों का जवाब बयां करती है कहानी। एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग द TWH रिव्यू फॉर सिनेमा अपडेट्स। थैंक यू।